नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता। स्वागत है आपका रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज चैनल एस्टेट न्यूज में, जहां प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम खबरें और समस्याओं के साथ साथ आपको सुझाव भी दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की कि किस तरह से अब ये ऑनलाइन हो गई है और कैसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से अप्लाई होगा। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसटीपी साहब संजीव मान जी। उनसे जान लेते हैं। मान साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू जी। अब ये अफोर्डेबल अप्लाई अगर कोई फ्लैट ले तो अप्लाई करे, ऑनलाइन हो गया, किस तरह से ऑनलाइन होगी और कैसे लोग किस साइट पे जाके जो है ऑनलाइन कर सकते हैं? अफोर्डेबल का जो एक्चुअली ई ड्रॉ का सिस्टम शुरू किया है डिपार्टमेंट ने, उसके लिए एक जैसे हमारे डिपार्टमेंट की वेबसाइट है tcpharyana.gov.in, उसी से मिलती जुलती उसके आगे सिर्फ edraw.tcpharyana.gov.in के नाम से जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर ये होम पेज आ जाता है। इस होम पेज के ऊपर यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से एक है। कोई भी यूज़र अगर अप्लाई करना चाहेगा तो उसको इसके ऊपर स्कीम्स नज़र आएंगी, जितनी लाइव स्कीम्स हैं, ये जितनी कैंसल क्लोज्ड हो चुकी हैं, जो चल रही हैं, या सारी देखना चाहता है तो वो सारी देख सकता है। इसमें अप्लाई कर पाएगा वो सिर्फ लाइव स्कीम्स में। रजिस्ट्रेशन करने से पहले वो लाइव स्कीम्स के अंदर जाके उसकी डिटेल देख सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ ड्रॉ, तो इसके अंदर वो जाके ये देखेगा कि किस कंपनी का प्रोजेक्ट है, उसका लाइसेंस कब हुआ, किस कैटेगरी के उसके अंदर फ्लैट्स हैं, कब उसके बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुए, वो सारी डिटेल इसके अंदर आएगी। अगर उसको 10 स्कीम लाइव है, उनमें से किसी एक प्रोजेक्ट में वो अप्लाई करना चाहता है तो वो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा ये यूज़र रजिस्ट्रेशन के नाम से। ऊपर क्लिक है, इस पर जैसे ही वो क्लिक करेगा यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तो उसको नेक्स्ट जो स्लाइड खुलेगी उसमें उससे उसकी डिटेल मांगी जाएगी कि उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है। वो करके जैसे वो सबमिट करेगा तो उसके अपने मोबाइल नंबर के ऊपर, रजिस्टर्ड के ऊपर एक OTP आएगा। वो OTP जब उसके अंदर फिल करेगा तो उसके बाद वो फॉर्म भरना अपना शुरू कर पाएगा। उस फॉर्म्स के अंदर उसको सारी डिटेल्स अपनी भरनी होंगी, किस कैटेगरी का फ्लैट लेना चाह रहा है, 2 BHK है, 3 BHK लेना है, और किस कैटेगरी में लेना चाह रहा है। मतलब वो अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर एलिजिबल है तो वो उसमें अप्लाई कर सकता है, अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो उसमें कर सकता है, अगर वो मैनेजमेंट कोटा में करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है। बट वो मैनेजमेंट कोटा में तभी अप्लाई कर पाएगा कि एज़ पर पॉलिसी या तो वो उस कॉलोनाइज़र का एम्प्लॉई है, या उसका रिलेटिव है, या उससे कोई भी उसके संबंध है, क्योंकि वो मैनेजमेंट की कंसेंट के बिना नहीं हो सकता। तो वो इसके अंदर ही वो अप्लाई कर पाएगा सारा। इसमें जो पेमेंट है, यानी कि जो उसका एप्लीकेशन फ़ीस 5% ऑफ दी फ्लैट रेट है, वो भी ऑनलाइन ही जमा होगी। जैसे ही वो ऑनलाइन उसमें करके और अपनी सारी डिटेल्स, सारी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि उसको आधार कार्ड उसके अंदर अपना डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, जो मैंडेटरी एक एफिडेविट होता है वो उसके अंदर देना है, वो सब अपलोड करेगा। वो सब अपलोड करके और उसके अंदर फ़ीस के साथ जब वो फाइनल सबमिशन करेगा तो उसका फॉर्म सबमिट हो जाएगा डिपार्टमेंट के पास। पहले फॉर्म सबमिट हुआ करते थे कॉलोनाइज़र के पास, अब वो सबमिट होगा डिपार्टमेंट के पास। जो इसमें डेट ऑफ क्लोजिंग है ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, उसके बीच में वो जब भी चाहे उसको सरेंडर भी कर सकता है। भाई वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। जैसे ही वो विड्रॉ करेगा तो उसका पैसा उसके अकाउंट में वापस आ जाएगा उसके बाद। और उसके बाद वो दोबारा भी चाहे 2 दिन के बाद अप्लाई करना तो फिर भी कर सकता है। सर, अगर इसकी हम बात करें ऑनलाइन के बाद, इससे क्या फ़ायदा होगा और पहले जब ऑफलाइन था तो उससे क्या नुकसान था लोगों को और आपको? हाँ, इसमें बेसिकली सरकार का मकसद ट्रांसपेरेंसी लाने का है। उसमें कई जगह ये कंप्लेंट्स थी कि फॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं लोगों को। फॉर्म्स अवेलेबल ना होने की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कुछ कैटेगरी के उनको मिलते हैं, कुछ के नहीं मिलते हैं। कुछ ये भी सुनने में आता था कि शायद वो एक्स्ट्रा पैसे लेके कोई कॉलोनाइज़र वो दे रहा है। अब उसमें मतलब वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। अब जितने भी एप्लीकेंट चाहेंगे उसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब सर, जो ड्रॉ होगा वो ऑनलाइन होगा तो कैसे होगा, कैसे लोगों को पता लगेगा, कहाँ जाके लोग देख सकते हैं? देखिए, इसमें जब वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स उसको चेक करेगा तो उसके अंदर एक टेंटेटिव डेट ऑफ ड्रॉ भी भरी हुई होगी। जैसे क्लोजिंग डेट उसकी मान लो 10 अप्रैल है, तो उसकी जो ड्रॉ की डेट है वो 1 मई के करीब लिखी होगी, यानी 20 दिन का टाइम होगा। उस 20 टाइम में जो लोगों ने फॉर्म्स भरे हैं
उनको डीटीपी ऑफिस के सुपरविजन में कॉलोनाइजर सारे फॉर्म चेक करेगा कि वो एलिजिबल हैं, उसके अंदर किसी ने गलत डॉक्यूमेंट तो नहीं दिया, किसी ने विदाउट डॉक्यूमेंट तो नहीं कर दिया। तो वो हर प्लॉट चेक करेगा, तो ऑलमोस्ट 20 दिन का टाइम वो लेंगे। टेंटेटिव डेट उसको पता होगी कि ये डेट है, बट फाइनल डेट भी जैसे ही उसको एसटीपी ऑफिस फिक्स करेगा डेट को, वो इसी वेबसाइट के ऊपर उसकी डेट भी आ जाएगी कि जी इसकी डेट ऑफ ड्रॉ ये आने वाली है। और सेम कमेटी इसको ड्रॉ करेगी, जो पहले 4 लोगों की कमेटी है, एसटीपी है, डीटीपी है, एक डीसी साहब के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और एक इसमें कॉलोनाइजर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उनकी प्रेजेंस में, जिसमें हमें लगभग पूरा दिन लग जाता था ड्रॉ करने में, मैनुअली जब करते थे, तो हम 1 क्लिक से उसको ड्रॉ करेंगे और 5 सेकंड में ड्रॉ हो जाएगा। आपने एक चीज़ और इसमें कही थी कि अगर प्रधानमंत्री आवास के लिए जो है लोग भर सकते हैं, बिल्डर का आदमी है, तो जो कैटेगरी है वो लोगों को कैसे पता लगेगी कि लोग कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं? नहीं, लोगों को पता है। देखो, PMAY में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है अपना, और वो लिस्ट जो है म्यूनसिपैलिटीज़ ने, हर शहर की म्यूनसिपैलिटीज़ ने अपनी वेबसाइट्स पे डाली हुई है। जिसने रजिस्टर कराया उसको खुद पता है कि वो PMAY का एलिजिबल कैंडिडेट है। अगर वो एलिजिबल है, उसमें भी 2 प्रायोरिटीज़ हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उसको, अगर गुरुग्राम में अप्लाई कर रहा है तो गुरुग्राम के वाले को मिलेगी, और बाकी हरियाणा के जो PMAY के एप्लीकेंट्स हैं उनको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। थर्ड प्रायोरिटी फिर जो रहेगी जनरल की, वो उसकी है जिसके पास कोई घर नहीं है, जो एफिडेविट देता है कि जी मेरे पास कोई घर नहीं है, फिर उसको प्रायोरिटी मिलती है। और फोर्थ उसको है जिसके पास ऑलरेडी घर है लेकिन वो और लेना चाहता है। तो ये थे हमारे साथ एसटीपी संजीव मान जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से अब अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत आप घर बैठे जो है अपने फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और घर बैठे अब आपका जो है ड्रॉ भी ऑनलाइन होगा। गुरुग्राम से कैमरामैन अभिषेक के साथ नीरज अम्बावता, एस्टेट न्यूज़।